कोरोना से मजीद 9 अपराधी इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 310 केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 43,503 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रही। मुल्क भर में 783 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। प्रियंका कुम्हारा को मारने वालों ने मजहब का गलत इस्तेमाल किया। इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वादा करता हूं ऐसा वाकया दोबारा नहीं होने दूंगा। वजीर आजम कहते हैं कि हुजूम ने दीन का गलत इस्तेमाल करके जुर्म किया। किस माशरे में होता है कि खुद इल्जाम लगाया और खुद ही जज बन गए। प्रियंका कुम्हारा की याद में वजीर आजम हाउस में तकरीब। प्रियंका के अहले खाना, श्रीलंकन हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती। प्रियंका कुम्हारा को बचाने की कोशिश करने वाले कौमी हीरो मलिक अदनान को सन से नवाजा गया। ताजिर कम्युनिटी ने श्रीलंकन मैनेजर के अहले खाना की कफालत के लिए $1 लाख की एहतियात जमा कर लिए। फैक्ट्री से मिलने वाली तनख्वाह जारी रखने का ऐलान। प्रियंका को बचाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। उनके कत्ल पर दुख है। वो एक ईमानदार अफसर थे। उनकी सख्ती सिर्फ फैक्ट्री कवानीन पर अमल के लिए होती थी। हुजूम फैक्ट्री जलाना चाहता था। प्रियंका की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान का कहना है कि वज़ीर आज़म के मशहूर हैं। उन्होंने वाक़े पर सख्त एक्शन लिया। ये वाक़या पाकिस्तानियों में एक नया शऊर बैदार कर रहा है। वफाकी काबीना ने लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू केस में अदालती हुक्म चैलेंज करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काबीना को हिदायत देना आईनी इख्तियारात से मुतसादिम करार। देखने में आया है कि अदालतें मामलात को बराह रास्त वजारतों, डिवीजन्स और काबीना को भिजवा रही हैं। ऐसे मामलात को देखने के लिए मुतालिका इदारे मौजूद हैं। सरकारी दस्तावेजात में मौक़िफ़। पहले बयान हल्फी लाकर में रखने का दावा किया, फिर इल्जामात लगाकर डट गए। साबिक जज राना शमीम ने बयान हल्फी तस्लीम कर लिया। कहते हैं जो कुछ हल्फिया बयान में कहा, साकिब निसार का इन हकायक पर सामना करने को तैयार हूँ। मरहुमा बीवी से वादा किया था कि हकायक रिकॉर्ड पर लाऊंगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक राना शमीम को असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया, वरना फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। तौहीन अदालत केस में बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मेहनुल्लाह ने रिमार्क्स किए कि मैं दावे और एतमाद से कह सकता हूँ कि इस अदालत के जजेस को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। मेरे किसी जज ने किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अगर इनके कोई और मकासद हैं तो उसके नताइज होंगे। उधर साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए अटॉर्नी जनरल ने चीफ कमिश्नर को खत लिख दिया। चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश। चेयरमैन कमेटी ने 6 जनवरी को तमाम तफसीलात समेत फिर आने का कह दिया। वापसी पर सहाफ़ियों के सख्त सवालात। कहा ऑर्डिनेंस के तहत आपको तौसी देने पर बहुत तनकीद हो रही है, क्या कहेंगे। चेयरमैन नैब बोले तनकीद तो उन पर करें जिन्होंने ऑर्डिनेंस का निफाज किया है। हुकूमत के खिलाफ भी कितनी शिकायत आई हैं। क्या नैब ने सप्तान खान और बिलियन ट्री पर कार्रवाई नहीं की। मुझसे वो लोग मुतमईन नहीं जिनके खिलाफ केसेस हैं। नैब का तीसरा ऑर्डिनेंस सिर्फ चेयरमैन नैब को तौसी देने के लिए था। जावेद इकबाल पहले फैसले कर सकते थे, ना अब कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस से हुकूमत अपने लिए सहारा तलाश कर रही है। शाहिद खाका नवाज से कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के हर महकमे में स्कैंडल मौजूद है। PDM का मकसद मुल्क का निज़ाम बदलना है। मुदाखलत होगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस्तीफे और अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है, वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात ने खित्ते को खतरे से दो चार कर दिया। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत की मुआवनत के लिए इक़दामात करे। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो नताइज सबको भुगतना होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की नायब सदर यूरोपीय यूनियन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा के ब्रसेल्स में नेटो सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय यूनियन हम मनसब समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें।
लाहौर में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। दूध और दही 15 रुपए किलो तक महंगा। दालों के निर्ख में 10 से 15 रुपए इजाफा। मटन 150 और बीफ 100 रुपए किलो महंगा। नान बाय एसोसिएशन ने भी आज इजलास बुला लिया। रोटी महंगी होने का इम्कान। कराची में दरख्तों की कटाई का सिलसिला ना रुक सका। नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चुरंगी के करीब ग्रीन बेल्ट पर लगे दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मंसूबों की आड़ में तनावर सरसब्ज दरख्त काट दिए गए। लाहौर में मुनफरिद फनपारों की नुमाइश। आर्टिस्ट ने महंगाई और परेशानी के असरात और इंसानी चेहरे के एहसासात को पेंटिंग्स के जरिए नुमाया किया। प्रियंका को बचाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। उनके कत्ल पर दुख है। वो एक ईमानदार अफसर थे। उनकी सख्ती सिर्फ फैक्ट्री कवानीन पर अमल के लिए होती थी। हुजूम फैक्ट्री जलाना चाहता था। प्रियंका की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान का कहना है कि वज़ीर आज़म के मशहूर हैं। उन्होंने वाक़े पर सख्त एक्शन लिया। ये वाक़या पाकिस्तानियों में एक नया शऊर बेदार कर रहा है। वफाकी काबीना ने लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू केस में अदालती हुक्म चैलेंज करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काबीना को हिदायत देना आईनी इख्तियारात से मुतसादिम करार। देखने में आया है कि अदालतें मामलात को बराह रास्त वजारतों, डिवीजन्स और काबीना को भिजवा रही हैं। ऐसे मामलात को देखने के लिए मुतालिका इदारे मौजूद हैं। सरकारी दस्तावेजात में मौक़िफ़। पहले बयाने हल्फी लाकर में रखने का दावा किया, फिर इल्जामात लगाकर डट गए। साबिक जज राना शमीम ने बयाने हल्फी तस्लीम कर लिया। कहते हैं जो कुछ हल्फिया बयान में कहा, साकिब निसार का इन हकाइक पर सामना करने को तैयार हूँ। मरहुमा बीवी से वादा किया था कि हकाइक रिकॉर्ड पर लाऊंगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक राना शमीम को असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया, वरना फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। तौहीन अदालत केस में बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मेहनुल्लाह ने रिमार्क्स किए कि मैं दावे और एतमाद से कह सकता हूँ कि इस अदालत के जजेस को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। मेरे किसी जज ने किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अगर इनके कोई और मकासद हैं तो उसके नताइज होंगे। उधर साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए अटॉर्नी जनरल ने चीफ कमिश्नर को खत लिख दिया। चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश। चेयरमैन कमेटी ने 6 जनवरी को तमाम तफसीलात समेत फिर आने का कह दिया। वापसी पर सहाफ़ियों के सख्त सवालात। कहा ऑर्डिनेंस के तहत आपको तौसीह देने पर बहुत तनकीद हो रही है, क्या कहेंगे? चेयरमैन नैब बोले तनकीद तो उन पर करें जिन्होंने ऑर्डिनेंस का नफाज किया है। हुकूमत के खिलाफ भी कितनी शिकायत आई हैं। क्या नैब ने सप्तान खान और बिलियन ट्री पर कार्रवाई नहीं की? मुझसे वो लोग मुतमईन नहीं जिनके खिलाफ केसेस हैं।